नमस्कार दोस्तों। भारत की सेना ने पहलगाम का बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की वीर सेना ने एक नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूरे 9 इलाकों को नेस्त नाबूद कर दिया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सिर्फ 9 इलाकों को ही निशाना बनाया गया। क्या सिर्फ इन 9 इलाकों में ही पाकिस्तान परस्त आतंकी रहते थे या फिर इसका कोई मोदी से कनेक्शन भी है? हम आपको आज एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप भी मान लेंगे कि आखिर मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में 9 इलाकों को ही क्यों निशाने पर दिया और क्या है मोदी का नंबर 9 से रहस्यमय कनेक्शन। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि मोदी जो भी करते हैं उसके पीछे न सिर्फ रणनीति बल्कि सनातन धर्म के सिद्धांत भी काम करते हैं। ज्योतिष की गणना का भी वो पूरा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं मोदी का नंबर 9 से नाते का ये वीडियो। दोस्तों जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से सोशल मीडिया पर एक नंबर लगातार ट्रेंड कर रहा है। वो नंबर है 56। 56 को अक्सर मोदी के सीने के साइज से जोड़ा जाता है क्योंकि एक बार मोदी ने कहा था कि उनका 56 इंच का सीना है। तो लोगों ने कई बार जुगत लगाकर हर घटना में 56 नंबर को सेट करने की कोशिश की। इस बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने ये जुगत लगाई कि ऑपरेशन सिंदूर 6 मई 2025 को हुआ। 6 के नंबर को मई महीने के 5 नंबर से जोड़ें तो 11 का अंक आता है और 2025 के आंकड़े में 20 और 25 को जोड़ें तो 45 का आंकड़ा आता है। इसमें 11 के अंक को जोड़ दें तो ये ठीक 56 का आंकड़ा आता है। तो दोस्तों ये जुगत तो ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त को देखें तो ऑपरेशन सिंदूर रात को 1 बजे से शुरू हुआ था, यानी तारीख 6 नहीं बल्कि 7 मई की निकलती है। तो इस हिसाब से इस आंकड़े का कुल जोड़ 57 आ जाता है और ये जुगत फेल हो जाती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, हम जो आपको मोदी के नंबर 9 से नाता बताने जा रहे हैं वो कोई ऐसा तुक्का नहीं बल्कि ये खुद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने नंबर 9 से नाते का खुलासा करने के बाद आया है। अगर आप गौर से देखें तो मोदी के लिए नंबर 9 से लकी नंबर कुछ भी नहीं है और इसी वजह से मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तब भी उन्होंने नंबर 9 को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के 9 ठिकानों को ही निशाना बनाया। अब आप गौर से सुनिए कि नंबर 9 क्यों है मोदी के लिए लकी। दोस्तों याद कीजिए, जब सारी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी तब 5 अप्रैल 2020 को उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की लाइट बंद कर दिया, मोमबत्ती या टॉर्च जलाएं। दोस्तों यहाँ भी उन्होंने 9 अंक का यूज किया था। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी की इस अपील का असर इतना जबरदस्त था कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। करोड़ों लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए और ये एकता की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन सवाल यह है कि 9 बजे और 9 मिनट क्यों? क्या यह सिर्फ एक टाइम स्लॉट था या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ था? दोस्तों अगर हम पीएम मोदी के कार्यकाल को देखें तो 9 अंक का पैटर्न कई बार सामने आता है। मिसाल के तौर पर 2016 में नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर को किया गया। अगर हम उस तारीख के अंकों को जोड़ें तो 8 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 + 6 = 19 और 19 में 1 + 9 यानी 10 और फिर 1 + 0 तो आएगा 1। लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो नोटबंदी का असर 9 बड़े क्षेत्रों जैसे ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इसी तरह 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और कई विश्लेषकों का मानना है कि उस ऑपरेशन में भी 9 प्रमुख टारगेट्स को चुना गया था। दोस्तों मोदी जी ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए भी 9 अंक का जिक्र किया था। दोस्तों मोदी जी 9 के अंक को किस तरह लकी और शुभ मानते हैं आपको इसका अंदाजा इस बात से भी लग सकता है कि जब मोदी जी ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनकर लोकसभा में पहुंचे तो उन्होंने संसद के अंदर 9 अंक की शुभता के बारे में सभी सांसदों को विस्तार से बताया था। मोदी ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि ये लोकसभा 18वीं लोकसभा है और 18 के अंक को अगर आप जोड़ें तो इसका कुल जोड़ भी 9 ही आता है। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो संसद के अंदर बैठे सभी सांसदों से ये कहा था कि 9 अंक प्रकृति के 9 तत्वों को बताता है। मोदी ने कहा था कि जैन धर्म में नमोकार मंत्र का सबसे ज्यादा महत्व है। मोदी ने सनातन धर्म की परंपराओं में 9 अंक के महत्व को बताते हुए कहा था कि सनातन धर्म में 9 प्रकार की निधियां होती हैं, 9 प्रकार के पुण्य होते हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। भक्ति भी
9 प्रकार की होती है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। इस प्रकार मोदी ने 9 के अंक का महत्व बताते हुए साफ साफ इशारा कर दिया था कि 9 का अंक उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जब मोदी 9 के अंक को देश और सनातन धर्म के लिए इतना भाग्यशाली मानते हैं, तो क्यों ना हम ये यकीन कर लें कि मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए लकी 9 नंबर का ही चयन करके पाकिस्तान के 9 ठिकानों को चुना था। दोस्तों, अगर ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र को भी पढ़ेंगे तो 9 को बहुत शक्तिशाली अंक माना जाता है। इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र में 9 अंक को नवग्रहों का राजा माना जाता है। यह अंक मंगल ग्रह से जुड़ा है, जो साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। अगर हम उनके जन्म की तारीख के अंकों को जोड़ें, यानी 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0 बराबर 32, और अगर 3 और 2 को जोड़ें तो 5, तो उनका मूलांक 5 आता है। लेकिन अगर हम उनके नाम नरेंद्र को अंक शास्त्र के हिसाब से देखें तो कई ज्योतिषी मानते हैं कि उनके कर्म और फैसलों में 9 अंक का प्रभाव साफ साफ दिखता है। अंक 9 को मानवता, बलिदान और आध्यात्मिकता से भी जोड़ा जाता है। ये अंक उस ऊर्जा का प्रतीक है जो बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। यही वजह है कि पीएम मोदी के बड़े फैसलों, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, हमेशा ये फैसले एक गहरे उद्देश्य और रणनीति को दर्शाते हैं। वेदों और पुराणों में भी 9 अंक को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई काम 9 की संख्या के साथ शुरू होता है तो वो न सिर्फ सफल होता है, बल्कि उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। पीएम मोदी, जो खुद एक गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, शायद इस शास्त्रीय महत्व को भी अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों, शायद यही वजह है कि उनके बड़े फैसलों में 9 अंक का एक पैटर्न दिखता है। चाहे वो कोविड काल में 9 मिनट की अपील हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकानों को निशाना बनाना, हर बार ये अंक एक खास संदेश देता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ संयोग है या पीएम मोदी सचमुच 9 अंक की शक्ति को अपने फैसलों में शामिल करते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे 9 अंक पीएम मोदी के बड़े फैसलों में एक खास जगह रखता है। चाहे वो पहलगाम हमले का जवाब हो, कोविड काल में देश को एकजुट करना हो या फिर ज्योतिष और शास्त्रों में इस अंक का महत्व, हर बार 9 अंक एक गहरे अर्थ के साथ सामने आता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी जानबूझकर अंक 9 को अपने फैसलों में शामिल करते हैं या ये सब एक संयोग है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अंत में हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।